हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपने ही यूट्यूब चैनल पे हम सबका स्वागत है और मेरा खुद का भी। और ये व्लॉग दिखाने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड थी आप सब लोगों को ये व्लॉग दिखाने के लिए, क्योंकि मैं गौरी गणपति के लिए मतलब गणपति फेस्टिवल के लिए कोंकण आई हूँ। और ये मेरे दोस्त का घर है जो आता है शिरगांव में, शिवरेवाड़ी में, मतलब रत्नागिरी से अंदर, थोड़ा सा अंदर है ये गांव। जो कोंकण साइड के होंगे, रत्नागिरी के होंगे स्पेशली, उनको पता होगा, मतलब ये जगह उनको पता होगी। तो ये देख सकते हैं अब ये यहाँ पे आसपास कितने आम के पेड़ है। और बचपन में ना हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है यार इस सब से, क्योंकि इस आम से हम आम के पेड़ से हमने बहुत सारे आम चुरा चुरा के खाए हैं बचपन में। और ये इनका पुराना घर, यहाँ की सीढ़ियाँ भी देख सकते हो अब मिट्टी की बनी हुई है, मतलब जैसे पुरानी थी, कुछ भी ऐसे नए तरीके से बनाया हुआ नहीं है, ऐसे ही पुराना घर गाँव का, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। और आज का जो स्पेशल फेस्टिवल है गौरी गणपति, मतलब गौरी जी को घर लाने जाते हैं हम, गौरी जी को घर लेके आते, उसके लिए हम सब तैयार होके जा रहे थे गौरी लाने के लिए। मराठी में उसको बोलते की गौरीचं आगमन होतं आपल्या घरी, त्याला गौरी गणपती म्हणतात। सो ये स्पेशल फेस्टिवल है, मतलब ये, और स्पेशली कोंकण के जो लोग हैं, और कोंकण का जो फेस्टिवल है गणपति फेस्टिवल और होली फेस्टिवल बहुत ही फेमस होता है कोंकण का। और स्पेशली होली को तो यहाँ पे कोंकण के लोग, या फिर मराठी में एक अलग भी वर्ड है जो बोलते हैं शिमगा, मतलब बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल। और इन फेस्टिवल में अगर आप कोंकण नहीं आए तो क्या ही किया। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आप सबको वो कोंकण का प्यारा फेस्टिवल गौरी फेस्टिवल, मतलब गौरी गणपति फेस्टिवल दिखाओ। ये देख सकते हो आप कितनी प्यारी जगह है ये। मतलब आप लिटरली जो होता है ना कोंकण साइड, जो अंदर गांव साइड पूरा माहौल होता है, ये नारियल के बाग बगीचे, मतलब नारियल के बड़े बड़े पेड़, ये बीच में सब पेड़, वहाँ से गुज़रना, ये सब हमने किया। बस मुझे लगता है कि हम सब इसी पल के लिए जीते हैं। और ये पिछले साल भी मैंने सब रिचुअल्स किए थे और इस साल भी मुझे वो सौभाग्य से मौका मिला मुझे वो सब रिचुअल्स करने का। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। और उसके लिए ना यहाँ पे आना पड़ता है, यहाँ नदी के साइड जहाँ हम आए थे। और आप नदी का पानी भी देख सकते हो कितना क्लियर है। और ये जो नदी आपको दिख रही है, ये जो मेरे साथ आया है वो मेरे फ्रेंड के, मेरी दोस्त के पापा है, वो उसकी भांजी है, मेरे साथ मेरी माँ है। तो मेरी दोस्त और मैं ना बचपन में जब भी मैं इनके घर आती थी छुट्टियों में, मतलब और वो भी मई के छुट्टी में, मतलब जो गर्मी की छुट्टियाँ रहती है तब आती थी। तो ना हम एक तो आम तो चुराते ही थे जैसे मैंने बोला, और इस नदी के आते थे खेलने कूदने के लिए और भीगने के लिए, खास करके डुबकी मार मार के भीगते थे। खैर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे सब हमारे पहले ही कुछ लोग गौरी की पूजा करके गौरी को घर लेके गए, और अब हम आए थे, हमारी बारी थी। तो अंकल ने ये सब थोड़ा सा गोबर से हल्का सा वहाँ पे जगह बनाई थी ताकि हम वहाँ पे पूजा कर सके। और ये इस प्लेट में मैंने जो दिखाया था वो सब गौरी पूजन का सामान था। और अब धीरे धीरे अंकल तैयारी कर रहे थे ताकि वो मुझे समझा सके और कैसे पूजा करनी है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी पता थी कि कैसे पूजा करते हैं, पर मेरा एक होता है कि भाई नहीं, जो बड़े लोग होते हैं हमारे साथ में उन्हीं के मतलब निगरानी में पूजा करना अच्छा समझती हूँ। कि भाई मुझे कितना भी पता हो कि पूजा कैसे करनी है, फिर भी आप बताओ मुझे कैसे करनी है, क्या क्या करना है, एक एक सामान कैसे रखना है। तो जैसे अंकल बता रहे थे मैं वैसे ही पूजा कर रही थी। पहले मैंने उस पर जो गोबर से थोड़ी सी जगह बनाई थी अंकल ने, तो उस पर मैंने पहले थोड़ी सी हल्की सी रंगोली निकाली, जैसे उसमें अच्छे से मुझे निकालने आ सकती थी वैसे मैंने रंगोली बनाई। फिर जैसे जैसे अंकल बताते गए उसके हिसाब से एक 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 करके मैंने पूजा का सामान रखा, वहाँ पे पूजा की जैसे अंकल बता रहे थे। और ये सब माहौल ना, मैं सच बता रही हूँ, आप सभी लोगों को तो एक बार ही तो एक्सपीरियंस सच में करना चाहिए। और कोंकण के लोग हैं तो उनको तो एक्सपीरियंस होता ही होगा। अगर आप नहीं हो कोंकण से या आपके कोई रिलेटिव्स है तो आपको एक बार तो आके ये एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। मतलब सच में मैं कितना भी बताऊँ आपको, कितना भी वीडियो में दिखाऊँ, फिर भी वो ये ना फील करने वाली चीज़ है एकदम। तो इसीलिए बोल रही हूँ। तो ये देख सकते हो आप, मैं कितने अच्छे से मन लगा लगा के पूजा कर रही थी। खैर मुझे क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, ये सब रिचुअल्स करना,
तो मैं बहुत ही प्यार से वो कर रही थी वहाँ पे आके। और इस बार मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने आप को लकी मान रही हूँ कि मुझे आकर वो करने का मौका मिला। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ इसके लिए। तो ये धीरे धीरे करके हम पूजा कर रहे थे, जैसे अंकल बता रहे थे मुझे तो मैं वैसे वैसे चीज़ें करते जा रही थी। और ये गाँव भी बहुत प्यारा है, जो शिरगाँव है, मतलब जो प्रॉपर गाँव का कोंकण का जो फ़ील है ना, वो वैसे वाला फ़ील है। तो मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है। मैं सच बता रही हूँ, मैं ना गर्मियों की छुट्टियों में सुबह आती थी जल्दी, सुबह 7-8 बजे तक, और शाम को 6-7 बजे घर वापस आती थी। पर पूरा दिन हम इतनी मस्ती करते थे, वही आम तोड़ना, बगीचे से आम चुरा के लाना, जबकि घर में आम रहते थे, पर फिर भी वो आम चुरा कर खाने का मज़ा कुछ और ही है ना, आप सभी को तो पता ही होगा। तो ये पूजा तो हमारी हो गई थी। फिर मुझे अपना नदी में उतरना था, तो मैं अब अपना हुलिया ठीक कर रही थी, मतलब ये जो दुपट्टा जो मैंने सब दिखाने के लिए तैयार हुई थी सब, अब मुझे वो मेरा वो प्लाज़ो जो मैंने पहना था, मुझे सब हल्का हल्का ऊपर, हल्का हल्का नहीं, अच्छा खासा ऊपर ही करना पड़ा, क्योंकि आगे तक तो मैं नहीं जा पाई, क्योंकि वो आगे जाती तो मैं बहुत भीग जाती। तो अंकल ने बोला कि वो जो नज़दीकी पत्थर दिख रहा है वहीं पे चढ़ जाओ, और वहाँ से नीचे से वो पत्थर लेके आना, क्योंकि वो होता है रिचुअल ही वैसे होता है कि वो उसमें से पत्थर निकालने होते हैं नदी में से, और वो भी आँख बंद करके। तो वो एक अलग ही अपने लेवल का स्ट्रगल होता है। देख सकते हो आप, मैंने ये हाथ डाला था, आँख बंद थे, मेरी आँखें बंद थी, बिल्कुल खुली नहीं थी। और मैंने ये फाइनली दगड़ सॉरी, मराठी में दगड़ बोलते पत्थर को, तो फाइनली मैंने पत्थर निकाले थे। ये देखिए, और वो खुशी अलग थी, क्योंकि एक तो आँख बंद करके निकालना पड़ता है, और जो गौरी पूजन का जो कलश होता है जो हम लेके आए थे, उसमें वो पत्थर डालने पड़ते हैं, जो देख सकते हो आप। मैंने वो पत्थर कलश में डाले, और फिर ये जो हमने फ्लावर्स लाए थे, उसको मराठी में फुलोरा बोलते हैं, फुलोरा घेऊन आलो होतो आम्ही असं। तो वो फ्लावर्स लेके आए थे, वो कलश में डालने पड़ते। बहुत लोगों को तो ये सब पता ही होगा, रिचुअल्स, जो कोंकण के लोग हैं उनको। तो वो अच्छे से सेट किया मैंने कलश में, और फिर वो कलश को लेके हम निकल गए घर, मतलब गौरी जी को लेके हम घर निकल गए। मैं थोड़ा सा अपना हुलिया सेट कर रही थी, क्योंकि हमें फ़ोटो भी खींचने थे और वीडियो भी निकालना था, तो इसीलिए। और फिर बस आज का वीडियो थोड़ा सा संभाल लेना आप, क्योंकि मेरे माँ ने बनाया है बेचारी, उसको मैं जैसे बता रही थी, और उससे जितना हो सके उतना उसने अच्छे से निकाला ही ये वीडियो। तो ये गौरी जी को लेके हम घर जा रहे थे। और ये भी रिचुअल्स ऐसे होता है ना कि जब हम जाते हैं, मतलब गौरी जी को लेके अगर मैं घर जा रही हूँ, तो मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं होता है, मतलब एकदम ही नहीं, पीछे देखना नहीं है, बिना पीछे देखे चलते रहना है। और ये जो अंकल के हाथ में घंटी है, वो कंटिन्यू बजाते रहनी चाहिए जब तक हम गौरी जी को घर लेके जाए। और ये अंकल आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं, और वो पुराने अपने तरीके से ही रहते हैं एकदम। वही घर का शर्ट, वो एक नैपकिन जो डालते हैं वो कंधे पे, और हाफ पैंट, बस। और वो ऐसे ही है प्यारे, वो ऐसे ही अच्छे लगते, वो कभी चेंज ना हो। ये मेरी दोस्त की माँ, मतलब मेरी भी माँ जैसी ही है। और तो उन्होंने अच्छे से आरती करके हमारा स्वागत किया, मेरा और गौरी जी का। और अब हम जा रहे थे गौरी जी को स्थापित मतलब उनकी स्थापना करने के लिए, नॉट स्थापित गलत वर्ड है। तो गौरी जी की स्थापना करने के लिए घर में, गणेश जी के यहाँ पे। और आंटी भी बेचारी ना, उनको पता था मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के जितना उनसे हो सके वो रेडी थी। जबकि मैंने उनको बोला भी नहीं था, क्योंकि मैंने कहा कि क्यों उनको तकलीफ़ दे। मैंने बोला था आंटी आप जैसी हो, मुझे वैसे ही प्यारी लगती हो, वैसे ही दिखाना है मुझे। पर नहीं, फिर भी वो मुझे बिना बताए तैयार हुई थी यार। सच में बहुत दोनों प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग आए थे, जहाँ पे वो भगवान की रूम है पुराने घर में, जैसे आप ही सबके घर में भी होती होगी भगवान की रूम। तो वहाँ पे हम आए थे, तो मैं मम्मा को बेचारी को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि मम्मा यहाँ आओ, ऐसे कैमरा लगाओ, आ रहा है क्या। तो ये देखिए, मैंने गौरी जी को वहाँ पे रखा था, अच्छे से स्थापना की थी उनकी। और ये देखिए, थोड़ी देर में थके हुए थे, वहाँ से चल के आके क्योंकि बहुत थोड़ा सा वो उतार चढ़ाव था। अब जब हम जहाँ जा रहे थे, थोड़ी सी बैठ के बातचीत की,
फिर गौरी जी की जहाँ पे स्थापना की थी वहाँ पे अब उनकी पूजा करनी थी, तो मैं रंगोली बना रही थी, जैसे आंटी बोल रही थी मुझे, जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी आंटी, और उन्हीं के निगरानी में मैं सब कर रही थी। मैंने बोला ना, मुझे पता तो सब था, पर वैसे थे कि बड़े लोग आपको बोलते हैं या बताते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस में सब करना वो एक अलग ही खुशी होती है, तो बस मैं वही कर रही थी। तो ये देख सकते हो आप, मैं अच्छे से रंगोली बना रही थी जैसे जैसे आंटी बता रही थी। फिर रंगोली में अच्छे से रंग भी भरे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं उसको अच्छे से रंग भर के उसमें रंगोली बनाऊं। तो उन्होंने बेचारियों ने रंग भी निकाल के दिए मुझे रंगोली से, और फिर मैं उसमें रंगोली में रंग भर के अच्छे से रंगोली बनाई मैंने। और फिर बाद में पूजा भी करनी थी, तो उसके लिए भी हम सब लोग तैयारी कर रहे थे। और बेचारी आधी पूजा की तैयारी तो अंकल आंटी ने खुद ही कर ली थी, क्योंकि मुझे डिटेल में कुछ नहीं पता था। और हर साल का है उनका कि वो अच्छे से पूजा की तैयारी करते हैं और मेरे हाथ से पूजा करवाते हैं। बहुत प्यारे हैं दोनों। तो ये आंटी जैसे जैसे मुझे एक एक सामान दे रही थी और एकदम खुशी से करते हैं, तो मैं वो सब उसमें रंगोली में कलर भर रही थी। और वो सब होने के बाद अब हमें पूजा करनी थी, वो पूजा की बारी थी। और मैं ना सच बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड थी आप लोगों को ये व्लॉग दिखाने के लिए, बना के दिखाने के लिए, कि आप प्लीज़ देखिए गांव में कैसे होता है गौरी गणपति का त्यौहार। और फिर उसके बाद इसके ऊपर एक अच्छे से कपड़े से इसको ढकना होता है और अच्छे से कवर करना होता है। तो वो मैं कर रही थी वो, और ये अच्छे से फिर कवर करने के बाद फिर उनकी पूजा स्टार्ट की थी हम लोगों ने। ये देखिए अच्छे से कवर किया, और ये रखने के बाद फिर हल्दी कुमकुम लगाना पड़ता है पहले ये। और फिर ये हल्दी कुमकुम लगाने के बाद थोड़ा सा चावल, फिर वो बगल में जो बीड़ा का पान और सुपारी रखी थी उनको भी हल्दी कुमकुम लगा के, उसमें भी थोड़े से चावल के दाने छिड़क के फिर वो पूजा करनी पड़ती है। और वो पूजा प्रॉपर हो गई थी अच्छे से। और फिर मैंने उनको प्रणाम किया, प्रे की मेरी जो भी मन में जो प्रेयर्स थी, पर वो बता नहीं सकती क्योंकि वो बताने नहीं होती है ना इसीलिए। और हो गया था, और वो उनकी पूजा होने के बाद फिर अपने गणू पप्पा की पूजा करने के लिए मैं आ गई, गणू पप्पा की। और ये ना यार मूर्ति और ये डेकोरेशन आप देख सकते हो, तो मूर्ति कितनी प्यारी है छोटी सी, और प्रॉपर पीछे का डेकोरेशन देखिए, जैसे प्रॉपर गांव में होता है ना वैसे वाला वो फील आता है एकदम डेकोरेशन का। सच में आप देख सकते हो वो प्रॉपर गांव में जो ऐसे छोटी सी मूर्ति, पीछे पुराना वो ऐसे पुराना नहीं सॉरी पीछे ऐसे वो पर्दा टाइप, और वो एकदम डिस्को लाइट वगैरह, जो लोग गांव में ऐसे डेकोरेशन करते वो समझ गए होंगे। फिर आई मोदक की बारी, फिर हमने मोदक रखे, फिर उसको भी मैंने जल चढ़ा के, पानी चढ़ा के उसको पहले पूजा की, प्रसाद की, फिर इन दोनों को चढ़ाया, गौरी जी को गणेश जी को, फिर प्रणाम किया। और फिर बाद में मैंने भी वो ठूसे बहुत सारे मोदक तो यार ये था प्यारा सा व्लॉग, जो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई थी या हो गई है कि एक्चुअली आप लोगों तक ये व्लॉग पहुंचाने की। तो यस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा ढेर सारा प्यार बरसाइए जैसे आज तक बरसाते आए हो। और क्योंकि आपका प्यार, आपके कमेंट्स सब सराखों पे, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, वरना मेरे प्यारे प्यारे नए नए व्लॉग्स आप तक नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए तो बाय, लव यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत सारा, लव यू, बाय।